ऑनलाइन गेमिंग बिल यानी प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 सरकार ने पास किया। एक लॉन्ग वीडियो और बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया ये जो कानून था इसको लेके। लेकिन हर चीज़ की कुछ कहानियाँ होती हैं, हर चीज़ की कुछ अपडेट होती हैं। एक्शन होता है तो रिएक्शन भी होता है, और उसी रिएक्शन की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंगल, राजस्थान हाई कोर्ट। हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हुआ, बहुत सारे गेमिंग एप्लीकेशन ने बंद कर दिए अपने ट्रांसफ़र मनी विड्रॉल, लेकिन बहुत सारे गेमिंग एप्लीकेशन ऐसे भी थे जिन्होंने बंद नहीं किए। तो क्या सरकार को उनसे डर नहीं लगता क्या? आपके भी दिमाग में ये सवाल होगा, क्योंकि उस बिल में हमने ये डिस्कस किया था गेम बनाने वाला और गेम खिलाने वाला 3 साल की सजा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। प्रमोशन करने वाले पे भी है 50 लाख 2 करोड़। बैंकिंग ट्रांजैक्शन को ऑथोराइज करने वाले पे भी है। और अगर कोई व्यक्ति बैंक अकाउंट रेंट पे देता है या बैंक या गेम खेल भी रहा है और खेलने से ये प्रूफ हो जाता है कि उस ट्रांजैक्शन का ऑथराइजेशन वो व्यक्ति कर रहा था, तो उस पे भी सजा का प्रावधान है। लेकिन अपडेट क्या है? अपडेट ये है, जैसे ही ये गेमिंग बिल आया, इन सभी चीज़ों को लेके एक गेमिंग एप्लीकेशन की एक कंपनी कर्नाटक हाई कोर्ट चले जाती है। गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो ये न्यूज़। और कर्नाटक हाई कोर्ट में जाके क्या कहती है? कर्नाटक हाई कोर्ट में जाके कहती है, हालांकि हियरिंग 30 तारीख को है, इस वीडियो को हम 29 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर ये 29 को आ गई बहुत ही बढ़िया, किसी कारणवश अगर 30 को आई तो हियरिंग 30 अगस्त 2025 को है। और कहा क्या उस पिटीशन में? 3-4 पॉइंट उस पिटीशन के हम देखें तो पहला अपडेट तो यही था कि उस बिल के अगेंस्ट में गेमिंग एप्लीकेशन वाले चले गए। क्या कहते हुए गए जी? इन्होंने कहा, इन्होंने 3-4 सेक्शनों का हवाला लिया। पहला सेक्शन ये था कि जो सेक्शन 2 है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग बिल, उसका सेक्शन 2 का सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी ये कहता है, ऑनलाइन मनी गेम की परिभाषा बताता है, उसको चैलेंज किया। सेक्शन 5, 6 और 7 को चैलेंज किया। सेक्शन 9 को चैलेंज किया। सेक्शन 9 में पनिशमेंट के बारे में प्रोविज़न है, और ये कहा कि ये जो सेक्शंस आपने बना दिए इस बिल में, ये अनएथिकल हैं, इससे हमारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाता है। अब साहब, मूल अधिकारों का हनन कैसे हो जाएगा? आपके दिमाग में भी ये सवाल होगा। तो इन्होंने एक आर्टिकल का यूज़ किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। क्या कहता है जी वो? राइट टू ट्रेड, राइट टू प्रोफेशन, राइट टू कैरी आउट बिजनेस, यानी हमें व्यापार करने का है, और उसमें एनी शब्द भी है, राइट टू कैरी आउट एनी टाइप ऑफ बिजनेस, राइट टू कैरी आउट एनी टाइप ऑफ ट्रेड टाइप। तो उन्होंने कहा कि भाई किसी भी तरीके का हम व्यापार करें, उनको व्यापार की कैटेगरी में डालना चाह रहे हैं वो। हालांकि हाई कोर्ट के जस्टिस इस पे फैसला देंगे, पिटीशन फाइल करना इज़ नॉट ए डिसीजन, लेकिन पिटीशन पे जजमेंट क्या आता है ये देखने लायक है। और भी चीज़ों का उन्होंने हवाला दिया। ये कहा कि अलग अलग स्टेट्स के जो गेमिंग एप्लीकेशन को बैन करने के लिए गेमिंग बिल थे, गैम्बलिंग बिल थे, क्योंकि 6-7 स्टेट्स में पहले भी ये गेमिंग बैन थी। जैसे तेलंगाना में तो ये कह दिया गया, हु कीप्स और ऑपरेट गेमिंग एप्लीकेशन शैल बी पनिशेबल विद इन 3 मंथ, और द 3 महीने की परिभाषा के लिए कह दिया, पनिशमेंट के लिए कह दिया। तो इन चीज़ों को लेके उन्होंने चैलेंज किया कि साहब स्टेट वाइज लॉज जब थे तो आपने उनके लिए भी डिसीजंस दिए, तो इस गेमिंग बिल के लिए भी आपको डिसाइड करिए। ये एक अपडेट थी जिसमें ये कहा गया कि हाँ, हम इस गेमिंग एप्लीकेशन के लिए जो बिल आया है इसको चैलेंज कर रहे हैं। दूसरे टाइप की अपडेट क्या है? सरकार ने बैन करना शुरू कर दिया है इन गेमिंग एप्लीकेशंस को। अभी आप न्यूज़ देखेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे कि कौन कौन से एप्लीकेशन बैन है, तो आपको पता लगेगा। एक न्यूज़ में ये भी बताया गया कि भाई साहब 5 गेमिंग एप्लीकेशन को अभी लेटेस्ट बैन किया है। उससे पहले बैन कौन कौन से थे? 1xBet टोटल बैन है, परी मैच टोटल बैन है, ये गेमिंग एप्लीकेशन है पूरी तरीके से बैन है। और क्या अपडेट है जी? एक अपडेट ये कि जो भी विड्रॉल की बात है, जैसे ड्रीम 11 हो गया, फेयर प्ले हो गया, माई 11 सर्किल करके गेमिंग एप्लीकेशन है वो हो गया, विंजो हो गया, जूपी हो गया, ट्रोवो वगैरह ये हो गए।
अब दिक्कत ये आई, इन्होंने गेमिंग मनी ऑपरेशंस को बंद कर दिया कि भैया हम पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है साहब, पैसा ले भी नहीं रहे हैं। लेकिन फिर विड्रॉल की बात आई कि जो लोग इस गेमिंग एप्लीकेशन पर गेमिंग कर रहे थे उनके अगर 2, 5, 10 हज़ार लाख रुपए इकट्ठे भी हो गए तो उनका विड्रॉल आप दोगे नहीं दोगे। कुछ गेमिंग एप्लीकेशन विड्रॉल दे रहे हैं, हालांकि ये स्टेटमेंट इस तरीके से दे रहे हैं कि हम दे रहे हैं, विड्रॉल दे रहे हैं, लेकिन आप सोच के देखिए, इनको पता है हमारी दुकानें बंद हो गई, ये लोग क्या सोच रहे हैं कि जितना हो सके हम इस पूरे पैसे जो वैलेट में हमारे में पड़ा हुआ है उसको लेके ही चले जाएं। बहुत सारे केसेस हमारे पास आ रहे हैं जिसमें विड्रॉल नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो एक पता नहीं अच्छी सलाह है या बेकार सलाह है, लेकिन जो मंत्री महोदय हैं हमारे सरकार के, माईटी के, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी, उन्होंने ये कहा, अश्विनी वैष्णव जी ने, कि भैया हम यूज़र को विक्टिम समझेंगे। तो अगर आप यूज़र को विक्टिम समझ रहे हो तो आप एक साइबर क्राइम की कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हो जिन गेमिंग एप्लीकेशंस ने आपके साथ फ्रॉड किया है, क्योंकि सरकार के मंत्री महोदय के कथन के अनुसार आप पीड़ित व्यक्ति हैं जिन्होंने अब तक गेम खेला, उनको पीड़ित की कैटेगरी में रखा गया। तो ये कहा गया कि साहब हो सकता है आपके साथ उन गेमिंग एप्लीकेशंस ने स्कैम किया हो। मान के चलिए परी मैच की बात करें, परी मैच में आपने पैसा लगाया, वो तो पहले से ही फर्जी था, बैंड था परी मैच, उसमें पैसा लगाया, ठीक है, नहीं दे रहा है विड्रॉल, आप साइबर क्राइम की कंप्लेंट दर्ज कराइए उनके अगेंस्ट में। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। और अगर किसी के साथ ज़्यादा भी लॉस हुआ है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, तो अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाए, साइबर पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट रजिस्टर्ड करिए, डरिए मत बिल्कुल। मुझे जहाँ तक लगता है साइबर सेल विल हेल्प यू। साइबर सेल के जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो नॉर्मल पुलिस ऑफिसर्स की तरह नहीं है। अगर आप कंप्लेंट लॉन्च कराते हैं, कंप्लेंट लॉन्च कराइए, 1930 पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कोर्ट्स के डिसीजन होंगे, गेमिंग बंद होगी, चालू होगी, वो हम अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए 60 करोड़ यूज़र लगभग बताए गवर्नमेंट ने, और भी अलग अलग एजेंसीज ने डेटा दिया। अब जिन लोगों को गेमिंग की आदत है, जैसे शराब पीना भी गलत बात है लेकिन लोग पीते ही हैं, ऐसे गेमिंग करना गलत बात है, लोग फिर भी कर रहे हैं, आपके क्या विचार हैं? आप क्या चाहते हो? क्या रेगुलेटेड वे में ये गेमिंग एप्लीकेशन चलने चाहिए थे या बंद हो जाने चाहिए थे? आपकी सलाह क्या है, राय क्या है? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि गेमिंग बिल पर तो बहुत सारी वीडियोस लगभग हो चुकी हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पे, इन पे सब पे। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर आपके कोई भी सजेशंस हों, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को आप मेल भी कर सकते हैं, माईटी को मेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसीज हैं, जहाँ गूगल पे आप सर्च करेंगे तो इनसे डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी ग्रीवियंस वहाँ दे सकते हैं, कंप्लेंट करा सकते हैं, और कोई सलाह अगर आप हमें देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।